नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिद्धिविनायक गणपति मंदिर का 7वां पाटोत्सव मनाया। धार्मिक अनुष्ठान हुए। 1008 मोदकों का भोग भी अर्पित किया। विदेश में सुरक्षित और कानूनी प्रवास की दी जानकारी। ITI बांसवाड़ा में जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। सेमलिया में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। बैठक आयोजित कर युवाओं को बांटी जिम्मेदारियां। दिगंबर जैन युवा समिति का शपथ ग्रहण हुआ। डडुका के पार्श्वनाथ सभागार में हुआ समारोह का आयोजन। आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज संघ ने दिया ज्ञापन। TSP क्षेत्र में आयुष नर्सिंग की नई भर्ती करने की मांग। प्रतापगढ़ जिले के बड़गांव में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज का मिला सानिध्य। प्रतापगढ़ के बमोतर स्कूल में हुआ सरस्वती पूजा का कार्यक्रम। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी हुए शामिल। नागरिक कर्तव्य और लोक अधिकार पर विचार गोष्ठी 30 को प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच करेगा आयोजन। हाई स्पीड ओवरफ्लो और गलत लेन पर हुई कार्रवाई। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस हुई सख्त। 10 वाहन जब्त। नालपड़ा स्कूल शिफ्टिंग पर ग्रामीणों का विरोध। बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठी आवाज। स्कूल यथावत रखने की। श्रवण कुमार की कथा सुनाकर माता पिता का महत्व बताया। प्रतापगढ़ के झांसड़ी में चल रहा है कथा का आयोजन। छोटी सादड़ी में वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान का गठन हुआ। हिंदू धर्मशाला में हुआ नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में स्थित प्रसिद्ध सिद्धिविनायक आमलिया गणेश मंदिर का 7वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह पुजारी कल्पेश उपाध्याय ने मनोहारी श्रृंगार किया और पंडित निखिलेश शुक्ला के आचार्यत्व में यजमान परिवार ने गणेश जी का पूजन किया। इस अवसर पर 1008 मोदक अर्पण किए गए, जिसमें पंच खाद्य और 21 प्रकार के ड्राई फ्रूट शामिल थे। गणेश अथर्वशीष पाठ के साथ हवनात्मक अर्पण भी किए गए और आरती भी की गई। कार्यशाला में विनय व्यास, महेंद्र व्यास, दिनेश व्यास, भागीरथ, सुनील और मंदिर समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोजन में नरेश, अंकित, रोहित आदि भी शामिल हुए। राजकीय ITI बांसवाड़ा में विदेशों में सुरक्षित और कानूनी प्रवास के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विदेश में रोजगार या यात्रा के इच्छुक युवाओं और आम नागरिकों को विदेश प्रवास की कानूनी प्रक्रिया, सुरक्षित मार्गों और फर्जी एजेंटों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। शिविर में बताया गया कि विदेश में रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया केवल कानूनी और अधिकृत माध्यमों से ही की जानी चाहिए। अवैध एजेंटों, फर्जी वादों और ठगी की घटनाओं के कारण आमजन और उनके परिवारों को आर्थिक नुकसान और गंभीर कानूनी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर राजेश मीणा, प्रबंधक RSLDC, रमेश सांभरिया, अतिरिक्त प्रबंधक RSLDC, महेंद्र कुमार वर्मा, उपनिदेशक प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा और पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा ने भी अपने संबोधन में विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों को, आम नागरिकों को जागरूक किया। शिविर में वीजा, पासपोर्ट, रोजगार अनुबंध, कानूनी दस्तावेज, सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियों और विदेशी प्रवास से संबंधित आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बांसवाड़ा जिले के सेमलिया में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी आयोजित की गई। इसमें विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, समाज सेवकों और समिति पदाधिकारियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज में जन जागरण, सनातन संस्कृति और जीवन मूल्यों की पुनः स्थापना करना है। 1 फरवरी को डडुका मंडल पर आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान एक विशाल धर्म सभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री सहित कई संत महात्मा संबोधित करेंगे। इस अवसर पर डडुका, सेमलिया, चित्रोड़िया, अवलपुरा, झड़स, बाड़िया, फलाबरा, रतनपुरा, झामरी, आनंदपुरा, खेरन का पारडा सहित अनेक गांवों के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर सुंदर पटेल, रोहित व्यास, आशीष, अशोक रावल, कमलेश पाटीदार, भरत डोडियार, मणिलाल सुथार सहित कई कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। बांसवाड़ा जिले में दिगंबर जैन युवा समिति डडुका का शपथ ग्रहण समारोह पार्श्वनाथ सभागार में संपन्न हुआ। समारोह में नवगठित कार्यकारिणी को
जैन धर्म और संस्कृति के संरक्षण और समर्थन के साथ ही समाज सुधार और समाज सेवा के लिए शपथ दिलाई गई। नवगठित कार्यकारिणी में अध्यक्ष चिराग शाह, संरक्षक अजीत शाह व अंकित शाह, सचिव पलाश, उपाध्यक्ष सुधीर सेठ व वीरेंद्र शाह ने संस्था के उद्देश्य की पालना की शपथ ली। इसी तरह कोषाध्यक्ष निवेश शाह, सांस्कृतिक सचिव महावीर शाह, खेल एवं यात्रा प्रभारी मितेश शाह, जिनवाणी संरक्षण प्रभारी मुकेश शाह, मुनि सेवा समिति प्रभारी हितेश, भंडार प्रभारी धनपाल सेठ, माइक व सज्जा प्रभारी प्रकाश भरड़ा तथा मीडिया प्रभार व प्रवक्ता पद पर राकेश शाह को शपथ दिलाई गई। समारोह को भरत शाह, राजेश शाह, बदामीलाल कोठिया, मनोज शाह व राकेश शाह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल कोठिया ने किया और आभार पलाश शाह ने व्यक्त किया। टीएसपी आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज संघ ने बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें आयुष नर्सिंग की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने और आरक्षित कोटे की समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी विभाग द्वारा आयुष नर्सेज की समय समय पर होने वाली भर्तियों में आरक्षित कोटे की चयन सूची जारी की जाती है और अनारक्षित कोटे की चयन सूची बाद में जारी की जाती है। इससे आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होता है और संविधान की मूल भावना आर्टिकल 15/4 और 16/4 एवं शेड्यूल एरिया कर्मचारी सेवा नियम 2014 के साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होता है। ज्ञापन देने वालों में टीएसपी आयुर्वेद बेरोजगार संघ के जिला अध्यक्ष नटवर भगोरा, एसटी/एससी छात्र संघ के जिला उपाध्यक्ष विशाल मैड़ा, जिला महासचिव ललित ताबियार, मुकेश, ऋतिक, चेतन खराड़ी और हरीश के साथ ही अन्य बेरोजगार साथी भी शामिल रहे। प्रतापगढ़ जिले के बड़गांव की पंचायत समिति परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और सनातन संस्कृति के उत्थान पर लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया गया। विराट हिंदू सम्मेलन में महामंडलेश्वर ध्यान योगी उत्तम स्वामी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म ही विश्व शांति का आधार है। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, औषधि, वनस्पति के साथ ब्रह्म शांति, विश्व के सभी देवी देवताओं के साथ ही शक्तियों की शांति की प्रार्थना की। स्वामी ने कहा कि सनातन धर्म संपूर्ण विश्व अपना ले तो पूरे विश्व में शांति स्थापना हो सकती है। उन्होंने हिंदू समाज से अपने धर्म के प्रति सुदृढ़, मजबूत और कट्टर होने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय गौ सेवा प्रमुख अजित महापात्र ने कहा कि संघ का उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास को सम्मान करना है। सभा में पंच परिवर्तन विषय पर भी चर्चा हुई। बड़गांव में 2500 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर मंगल गान किया। भगवान श्री राम, कृष्ण और महाराणा प्रताप के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारे भी गूंजे। विराट हिंदू सम्मेलन में लोगों का उत्साह चरम पर नजर आया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच द्वारा नागरिक कर्तव्य एवं लोक अधिकार के लिए जन जागरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 8 फरवरी तक चलेगा। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ में जिला कार्यकारिणी की बैठक, नागरिक सम्मेलन और विचार गोष्ठी का आयोजन 30 जनवरी को दोपहर 2 बजे सामुदायिक भवन, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट संपतलाल लड्ढा जयपुर करेंगे, जबकि मुख्य वक्ता एडवोकेट भरत कुमार, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उदयपुर होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने बताया कि इस अवसर पर जिले के विशेष व्यक्तियों का सानिध्य भी प्राप्त होगा। इस विचार गोष्ठी में नागरिक अधिकार, यूजीसी के प्रावधान और राष्ट्रीय लोकतंत्र की असफलता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। यह आयोजन नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने, तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 मुकदमे दर्ज कर वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में विभिन्न थानों की टीमों ने कार्रवाई की। कोतवाली थाना की टीम ने प्रताप सर्कल पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक ट्रेलर को जब्त किया, जिसका चालक सीताराम यादव था। वह वाहन को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। राजतालाब थाना की टीम ने दाहोद नाका ठीकरिया में कार चालक प्रवीण रावल की कार को जब्त किया, जो गलत दिशा में वाहन चला रहा था। आनंदपुरी थाना की टीम ने चोरड़ी में शराब के नशे में तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने पर एक प्रकरण दर्ज किया। तो वहीं गढ़ी थाना की टीम ने गढ़ी कस्बे में तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने पर एक प्रकरण दर्ज किया है।
इसी तरह दानपुर थाना की टीम ने भी बारी में क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाकर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने पर वाहन को जब्त किया है। जिले की सल्लोपट थाना टीम ने भी मोना डूंगर में क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाकर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने पर वाहन को जब्त किया है। जबकि लोहारिया थाना की टीम ने पालोदा कस्बे में डंपर वाहन चालक मान सिंह को डिटेन किया, जो लापरवाही से गलत दिशा में वाहन चला रहा था। इसी तरह खमेरा थाना की टीम ने भी खमेरा कस्बे में पिकअप वाहन चालक सुनील को डिटेन किया है, जो लापरवाही से गलत दिशा में वाहन चला रहा था। घाटोल की टीम ने भी घाटोल कस्बे में वाहन चालक कालू राम को डिटेन किया है, जो बिना चालन अनुज्ञा पत्र के यानी बिना लाइसेंस के लापरवाही से गलत दिशा में वाहन चला रहा था। कुशलगढ़ थाने की टीम ने भी टीमेड़ा बड़ा में टेम्पो चालक को डिटेन किया, जो क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाकर तेज गति से और लापरवाही से चल रहा था। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि गलत दिशा में वाहन चलाना और तेज गति से वाहन चलाना दंडनीय अपराध है और दूसरों के जीवन के लिए घातक है। पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना ब्लॉक अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नालपाड़ा को जर्जर घोषित कर दिया गया है। अब इस स्कूल को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओडवाड़ा में शिफ्ट करने के विभागीय आदेश पर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि नालपाड़ा से ओडवाड़ा विद्यालय की दूरी करीब 3 किलोमीटर है और कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बच्चों को रोजाना मुख्य सड़क पार करनी पड़ेगी, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय को यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार वर्तमान विद्यालय में कुल 9 कक्षाएं हैं, जिनमें से 6 कक्षा पूरी तरह से संचालन योग्य है और सुरक्षित रूप से शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। वार्ड पंच सहित ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए नालपाड़ा विद्यालय को वहीं संचालित किया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मिडिल स्कूल है, उसको जर्जर बताई, हालांकि इतनी है नहीं, और वो सीनियर स्कूल में शिफ्ट करने की बात करी तो वहाँ 3 किलोमीटर दूर पड़ती है। बच्चे छोटे हैं, वो आ नहीं सकते, तो यथावत रखा जाए। नालपाड़ा का मामला। कितने बच्चे पढ़ते हैं फिलहाल उस स्कूल में? 150 के आसपास है। 150 के आसपास है। और क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे अभी? बस वही स्कूल यहाँ शिफ्ट करे थे, वो बारिश में वो भिलवाड़ा वाला जो नहीं हुआ है स्कूल सर्टिफिकेट, वो स्टीम आई तो किसी ने लिख के दे दिया कि उसको भी गिरा देंगे, गिर जाने वाले ही, तो उसको ओडवाड़ा शिफ्ट की जाए। हालांकि इतने वो स्पेस नहीं है, 3 कमरे ही हैं, बाकी 6 यथावत रखने के लिए आए आप लोग? ठीक है, तो यथावत ही रखा जाए। वही क्या नाम है मैडम आपका? निमा ताबिया। प्रतापगढ़ जिले के झांसड़ी गांव में चल रही कथा के दौरान अंबाजी धाम निपानिया के संत ने श्रवण कुमार का हृदय स्पर्शी प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जाने का संकल्प लिया था। गुरुजी ने बताया कि जब श्रवण कुमार सरयू नदी के तट पर आए तो अपने माता पिता के लिए जल भरने गए। तब राजा दशरथ के शब्द वेदी बाण से वे घायल हो गए। मरते समय भी उन्हें अपनी नहीं बल्कि अपने माता पिता की चिंता थी। इस प्रसंग के माध्यम से संत ने समाज और युवाओं को बताया कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और संतान को हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी सेवा करें। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन वल्लभनगर ने यूजीसी नियम 2026 के खिलाफ प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी किरण पाल को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने इस नियम को सामाजिक समरसता और उच्च शिक्षा की स्वायत्तता के खिलाफ एक हानिकारक कदम बताया। विप्र फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा कि यह नियम भले ही सामाजिक समरसता और समान अवसर के उद्देश्य से लाया गया हो, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका है। इससे फर्जी शिकायतें और बढ़ेंगी और इसके जरिए निरपराध व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जा सकता है। संगठन ने मांग की कि इस नियम को तत्काल वापस लिया जाए और शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं व राज्य सरकारों से परामर्श के बाद ही कोई नया विधेयक लाया जाए। ज्ञापन देने वालों में देहात जिला महासचिव प्रेम शंकर रामावत, जिला संरक्षक मोतीलाल भट्ट, जिला अध्यक्ष कर्मचारी प्रकोष्ठ गोपीलाल सहित बड़ी संख्या में विप्र फाउंडेशन के लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी में वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह
आयोजित किया गया। हिंदू धर्मशाला में संपन्न हुआ यह कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट शांति चंद मेहता ने नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। समारोह में अध्यक्षता अमृतलाल नाहर ने की। मंत्री मन्नालाल यादव, कोषाध्यक्ष पुखराम डूंगरवाल, संरक्षक मंडल भूरालाल साहू सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमृतलाल नाहर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि घनश्याम कुमार थे। वहीं गुणवंत लाल पंडी ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अतिथियों के कर कमलों से मंच की स्मारिका आशीर्वाद का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से की गई। अंत में भूरालाल साहू ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन डॉक्टर जगन्नाथ सोलंकी द्वारा किया गया। प्रतापगढ़ जिले के बमोतर स्थित विद्यालय में सरस्वती पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी शामिल हुए। उन्होंने सरस्वती पूजा में भाग लिया और विद्यार्थियों को संबोधित किया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने विद्यालय में सरस्वती पूजन के अवसर पर छात्र छात्राओं से कहा कि गुरु ही हमें जीवन के उच्च पदों पर ले जाकर आसीन कर सकता है। माता पिता का आशीर्वाद और गुरु पूजा से हम सब मिलकर विश्व गुरु की कामना कर सकते हैं। मंत्री ने मां सरस्वती से ज्ञान, सद्बुद्धि और शुभ विचारों की कामना की। उन्होंने कहा कि पुस्तकों के माध्यम से ही हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस अवसर पर पूर्व जनजाति मंत्री नंदलाल मीणा को भी याद किया गया और उनके चरणों में नमन किया गया। प्रधानाचार्य मोहम्मद शाहिद ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक सत्यनारायण भट्ट ने भी इस उत्सव में भाग लिया और विद्यालय हितार्थ सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में ग्रामवासी, विद्यालय के छात्र छात्राएं और शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार पोरवाल ने की। इस अवसर पर बच्चों ने सरस्वती पूजा कर सद्बुद्धि की कामना की। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को देखने के लिए बने रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका में। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।